हेलो एवरीवन, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। वैदिक मैथमेटिक्स की आज की वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो बेस नंबर के आसपास के नंबर होंगे, ठीक है, जैसे 100 के पास के, 1000 के पास के, 10,000 के पास के नंबर। ठीक, तो इसमें आपको तीन तरह की सिचुएशन सामने आएंगी। नंबर वन, जो नंबर की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो लेस देन बेस नंबर हो, यानी कि 91 की मल्टीप्लाई मान लीजिए 98 से कर रहे हो, दोनों नंबर 100 से छोटे हैं। ठीक है, दूसरी तरह की सिचुएशन आएगी कि अगर ग्रेटर देन बेस नंबर की मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, मान लीजिए 104 की मल्टीप्लाई आप 109 से करना चाह रहे हो, तो आप कैसे करेंगे इन इजी में। ठीक, नेक्स्ट सिचुएशन आपके पास आ सकती है कि किसी लेस देन बेस नंबर और ग्रेटर देन बेस नंबर, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किस तरह से करना है। हम तीनों तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम इन दो सिचुएशंस की ही प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस वाली सिचुएशन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि एक नंबर छोटा हो और एक नंबर बड़ा हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम इन दोनों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, क्योंकि अगर हम वन बाय वन चीजों को सीखते जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी हमें इजी लगेगा, अदरवाइज हमें और कंफ्यूजिंग लगेगा। ठीक है, तो एक एक चीज की प्रैक्टिस आप करते जाइए। नॉर्मल मैथ्स की आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? जब आप छोटे थे, क्लास फर्स्ट में आपने पढ़ना शुरू किया था, तब से आप मैथ्स पढ़ रहे हो और अब तक पढ़ रहे हो, तब जाके आपको इसकी प्रैक्टिस हुई है। इसी तरह से वैदिक मैथ्स भी मैथ्स ही है और इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें एक्सपर्ट हो पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 98 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 97 से। ठीक, तो 98 अपने बेस नंबर से, बेस नंबर यानी कि इसका जो नेक्स्ट आने वाला नंबर है, जो बेस नंबर है वो है 100। तो 100 से कितना छोटा है? 2 नंबर छोटा है ना, तो 2 हम इसके सामने लिख देंगे और क्योंकि छोटा है इसलिए हम माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो 98 के सामने उसका हमने माइनस करके डेफिशिट नंबर लिख दिया। ठीक, अब 97 100 से कितना छोटा है? 3 नंबर छोटा है और क्योंकि छोटा है तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया। अब देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम करेंगे हम, -2 की मल्टीप्लाई -3 से कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक, लेकिन हमें यहाँ मल्टीप्लाई करके उतने ही डिजिट चाहिए जितने इसके बेस नंबर में 0 हैं। इनका बेस नंबर 100 है और 100 में 0 होती है 2, तो इसका मतलब हमें यहाँ 2 डिजिट चाहिए। अगर 1 डिजिट आई है तो 1 हम इसमें 0 लगा देंगे। ठीक, अच्छा, एक काम तो बस हमने ये कर दिया कि इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। दूसरा काम हमें क्या करना है कि या तो 98 में से -3 कर दो या 97 में से -2 कर दो, दोनों में से एक काम करना है। यहाँ पे नंबर आएगा 95 एंड दैट विल बी आंसर। क्लियर हो गया? कितना इजी वे में हमने मल्टीप्लिकेशन कर, सिंपली इसे मल्टीप्लाई किया और इसमें से या ये माइनस करके लिख दो या ये माइनस करके लिख दो, 95 आ गया। एक क्वेश्चन और देखिए, 91 की मल्टीप्लाई 96 से करनी है। ठीक, तो 91 अपने बेस नंबर 100 से कितना छोटा है? 9 नंबर छोटा है और क्योंकि छोटा है तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। 96 अपने बेस नंबर से कितना छोटा है? 4 नंबर छोटा है और यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। नेक्स्ट काम क्या करना है, इनकी इसकी -9 की मल्टीप्लाई -4 से करनी है, आंसर विल बी 36। ठीक, और क्योंकि 100 में 2 0 होती है, यहाँ 2 डिजिट है तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, या तो 91 में से -4 कर दीजिए या 96 में से -9 कर दीजिए, दोनों में से कोई भी एक काम कर दीजिए। जो यहाँ पे नंबर आएगा वो 87 ही आएगा, दैट इज द आंसर। ये आपको 91 को 96 से मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन और देखिए,
89 को मल्टीप्लाई करना है 88 से। अब 89 अपने बेस नंबर 100 से कितना छोटा है? 11, और क्योंकि छोटा है तो मैंने लगा दिया माइनस। 88 अपने बेस नंबर 100 से कितना छोटा है? 12 नंबर छोटा है, और क्योंकि माइनस छोटा है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब अगर हमें इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो क्या करना है? सबसे पहले ये वाले नंबर माइनस के 11 को माइनस के 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी वीडियो में पहले से डाल चुकी हूँ। कैसे? एक डॉट इधर लगाई और एक डॉट इधर लगाई, और पहले डॉट और 2 को प्लस कर दिया मैंने तो 2 आ गया, फिर 2 और 1 को प्लस कर दिया तो 3 आ गया, और फिर 1 और डॉट को प्लस किया तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें 100 में 2 जीरो होती है तो 2 ही डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट हमने यह लिख दिया और 1 को हमने कैरी कर दिया। 1 हम इस यहाँ पर जो लिखेंगे उसमें ऐड कर देंगे। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट काम? पहले तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, नेक्स्ट करना है या तो 89 में से माइनस कर दीजिए 12 या 88 में से माइनस कर दीजिए 11, दोनों में से कोई सा भी एक काम कर दीजिए। अब 80 दोनों में सेम ही चीज आएगी। अगर 89 में से 12 माइनस करोगे तब भी 77 आएगा, 88 में से 11 माइनस करोगे तो भी 77 ही आएगा। तो 77 ना लिख करके हमें ये 1 भी प्लस करना है, तो 78। ठीक है, तो ये 1 जुड़ गया आपका 77 में से, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए 994, इसकी मल्टीप्लाई आपको 992 से करनी है, ये मल्टीप्लाई करनी है। अब ये अपने बेस नंबर 1000 से कितना छोटा है? 6 नंबर छोटा है, तो मैंने -6 लिख दिया। ये कितना छोटा है अपने बेस नंबर से? 8 नंबर छोटा है, तो यहाँ पे मैंने -8 लिख दिया। ठीक, अब इसे मल्टीप्लाई करो, -6 को -8 से मल्टीप्लाई करा तो 48। अब क्योंकि 1000 में 3 जीरो होती है तो यहाँ पर भी हमें 3 डिजिट चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक 0 लगा दी। ठीक, अब नेक्स्ट काम क्या करना है? या तो इस नंबर में से -8 कर दीजिए या 992 में से -6 कर दीजिए, दोनों में से कोई भी एक काम करके यहाँ लिख दीजिए 986 आएगा, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए और चेक कीजिए। ये नंबर को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, कैसे करें? ये 10,000 से कितना छोटा है? 9,989, 11 नंबर छोटा है। ठीक है, ये कितना छोटा है? 112 नंबर छोटा है। ठीक, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? -11 को -112 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और 11 की मल्टीप्लाई 112 से कैसे करेंगे? एक डॉट यहाँ लगा दीजिए, एक डॉट यहाँ लगा दीजिए। पहले इन्हें प्लस कीजिए तो 2, यहाँ पे इस 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2, और 1 और डॉट को प्लस करेंगे तो 1। ये आपका हो जाएगा इतना काम। ठीक, अब क्या करना है? या तो इस नंबर से माइनस कर दीजिए 112 को, या इस नंबर से माइनस कर दीजिए 11 को। ये मुझे लग रहा है ज्यादा इजी है 11 को माइनस करना, तो 9877 दैट इज द आंसर। कितना इजी है? अच्छा, ये तो हो गया जब आपका नंबर बेस नंबर से छोटा है। तो अगर बेस नंबर से बड़ा है यानी कि सरप्लस नंबर है तो आप कैसे प्लस करोगे जरा देखो। मान लीजिए 104 की मल्टीप्लाई आपको 106 से करनी है, ये करना है। ठीक, तो कैसे करोगे? 104 जो है बेस नंबर से 4 नंबर एक्स्ट्रा है, यानी कि सरप्लस है। सरप्लस को आप प्लस के 4 कर दीजिए,
ये 6 नंबर एक्स्ट्रा है, इसलिए प्लस के 6 लिख दीजिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक, और क्योंकि 100 में 2 जीरो होती है तो यहाँ पर भी 2 डिजिट हमें चाहिए। ठीक है, तो जीरो कोई लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, या तो 104 में 6 प्लस कर दीजिए या 106 में 4 प्लस कर दीजिए। दोनों में से कोई एक काम कर दीजिए, दोनों तरह से सेम ही नंबर आएगा। 104 में 6 प्लस करोगे तो 110 आ जाएगा। दैट इज द आंसर। और देखिए, मान लीजिए 1002 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 1007 से, ये मल्टीप्लाई आपको करनी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे है सरप्लस नंबर है 2, यहाँ पे सरप्लस नंबर है 7। ठीक, तो सबसे पहला काम हमें करना है 2 7 जा 14। अब बेस नंबर क्या है 1000, 1000 में 3 जीरो है तो हमें यहाँ 3 डिजिट चाहिए, तो एक जीरो और लगा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या काम करना है, या तो 1002 में प्लस कर दीजिए 7 का, या 1007 में प्लस कर दीजिए 2 का। दोनों ही तरह से आंसर यहाँ पे आएगा 1009 और ये होगा आपका आंसर। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए 112 की मल्टीप्लाई 109 से करनी है, 109 से। ठीक, तो क्या करोगे, सरप्लस नंबर कितना है यहाँ पे 12, यहाँ पे सरप्लस नंबर है 9 का। ठीक, 12 9 जा 108, तो 108 है, लेकिन हमें चाहिए ये सर, यहाँ पे जो बेस नंबर है वो है 100, तो हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, 1 हम रखेंगे कैरी में। ठीक, अब क्या करना है, या तो 112 में 9 प्लस कर दीजिए या 109 में 12 प्लस कर दीजिए। दोनों काम में एक ही नंबर आएगा, क्या आएगा 121, और ये कैरी वाला 1 और प्लस कर दीजिए तो 122, और इस 1 को हटा दीजिए और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आज के कंटेंट आपको इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे और इजी भी लगे होंगे, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।